हिंदू साधु और भगवान बुद्ध की बहस, कामवासना पर एक रोचक संवाद। भूमिका। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में वैराग्य और भोग से संबंधित गहन विचार विमर्श होते रहे हैं। एक और हिंदू साधु हैं जो वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्रों के आधार पर जीवन और कामवासना के महत्व को समझाते हैं, तो दूसरी ओर भगवान बुद्ध हैं जिन्होंने तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया और इसे छोड़ने का मार्ग सुझाया। ये लेख एक काल्पनिक संवाद प्रस्तुत करता है जिसमें एक हिंदू साधु और भगवान बुद्ध कामवासना पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहस इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करेगी और पाठकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर सच्चा समाधान क्या है, संयम, त्याग या संतुलन। संवाद का प्रारंभ। स्थान: एक प्राचीन जंगल के बीच स्थित आश्रम, जहां एक शांत झील के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में लीन हैं। उसी समय एक हिंदू साधु वहां आते हैं। हिंदू साधु मृदु स्वर में: बुद्धदेव, आपने संसार को तृष्णा से मुक्त होने का संदेश दिया है, परंतु क्या आपने ये सोचा कि यदि संसार में लोग काम को त्याग देंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान बुद्ध शांत भाव से: साधु महाराज, मैंने केवल तृष्णा का त्याग करने को कहा है, न कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए। कामवासना एक क्षणिक सुख है जो अंततः दुख को जन्म देता है। यदि कोई व्यक्ति भोग में लिप्त हो जाता है तो वह अपने चित्त को स्थिर नहीं रख सकता और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। साधु मुस्कुराते हुए: किंतु बुद्धदेव, हमारे शास्त्रों में काम को जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि यदि धर्मानुसार काम किया जाए तो वह मोक्ष का ही मार्ग बन सकता है। बुद्ध गंभीरता से: ये ठीक है कि वेदों में काम को पुरुषार्थ माना गया है, परंतु क्या आपने यह नहीं देखा कि जब कामवासना पर नियंत्रण नहीं रहता तो ये लोभ, मोह और दुख को जन्म देती है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, वह अधिक चाहता है और अधिक पाने की लालसा में भटकता रहता है। साधु: लेकिन काम तो शिव तत्व का ही एक रूप है। शिव स्वयं अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संसार में ऊर्जा और सृजन का संतुलन आवश्यक है। यदि हर कोई आपकी तरह कामवासना का त्याग कर दे तो ये संसार कैसे चलेगा? बुद्ध मृदु मुस्कान के साथ: साधु महाराज, मैं संसार को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसे समझने की बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी ध्यान से देखा कि मनुष्य क्यों भोग की ओर आकर्षित होता है? क्योंकि वह अस्थायी सुख को ही जीवन का सार समझ बैठता है। लेकिन क्या भोग से पूर्ण संतोष मिलता है? साधु गंभीरता से विचार करते हुए: ये सत्य है कि जो अधिक भोगता है वह और अधिक चाहता है। यह अंतहीन प्रवृत्ति है, किंतु सनातन धर्म में गृहस्थाश्रम को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितना कि संन्यासाश्रम। हमें तो ये सिखाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फिर संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध: और यही कर्तव्य यदि उसे बंधन में डाल दे तो क्या वह मुक्त हो पाएगा? साधु महाराज, मैं न तो भोग को पूर्ण रूप से नकार रहा हूँ, न ही संन्यास को एकमात्र सत्य मान रहा हूँ। मैं मध्यम मार्ग की बात कर रहा हूँ। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती, न तो अत्यधिक भोग, न ही अत्यधिक दमन। साधु हैरानी से: तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि संयमित रूप से कामवासना का भोग भी उचित हो सकता है? बुद्ध: संयम ही जीवन का मूल मंत्र है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी बने, परंतु यदि वह अपनी इच्छाओं को पहचान कर उन्हें अज्ञानता से नहीं बल्कि विवेक से जिए तो वही सच्चा मार्ग होगा। इच्छाएं हों, किंतु वे मनुष्य को नियंत्रित न करें, बल्कि मनुष्य उन्हें नियंत्रित करे। साधु आनंदपूर्वक सिर हिलाते हुए: तो आप ये कह रहे हैं कि भोग से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझकर उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बुद्ध गंभीर स्वर में: हाँ, और यही विपश्यना का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन से अपने भीतर की कामवासना को देख सके, उसे समझ सके, तो वह उससे मुक्त हो सकता है। केवल दमन करने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि वे भीतर ही भीतर बढ़ती रहती हैं। जब तक व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी तृष्णाओं को पहचान नहीं लेता, तब तक वह उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। साधु मौन होकर विचार करते हुए: बुद्धदेव, आपके विचारों में गहनता है। आपके मध्यम मार्ग का सिद्धांत हमारे योग और वेदांत दर्शन से भी मेल खाता है। शिव भी ध्यान में लीन रहते हैं और भोग से परे रहते हैं, किंतु उन्होंने कभी भोग को पूरी तरह नकारा नहीं। बुद्ध हंसते हुए: तो हम दोनों ही एक ही सत्य की ओर जा रहे हैं, बस मार्ग थोड़ा भिन्न है। आप योग और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, मैं ध्यान और आत्मनिरीक्षण का। अंततः उद्देश्य एक ही है: मनुष्य को मानसिक बंधनों से मुक्त करना और उसे शांति की ओर ले जाना। संवाद का निष्कर्ष। इस चर्चा के बाद साधु और बुद्ध दोनों ने स्वीकार किया कि जीवन का सत्य केवल त्याग में नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलन में निहित है। 1. भगवान बुद्ध का मत: कामवासना तृष्णा का ही रूप है जो दुख का कारण बनती है। इसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण और संयम से नियंत्रित करना चाहिए। 2. हिंदू साधु का मत: कामवासना जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, जिसे धर्मानुसार संतुलित रूप में अपनाया जाए तो ये भी आत्मोन्नति का मार्ग बन सकती है। 3. संयुक्त निष्कर्ष: जीवन में भोग और त्याग के बीच संतुलन ही सच्ची मुक्ति और आंतरिक शांति की कुंजी है।
समाप्ति। इस संवाद से स्पष्ट होता है कि भले ही हिंदू और बौद्ध परंपराएं कुछ बिंदुओं पर भिन्न हो, लेकिन अंततः वे मनुष्य को आत्मशुद्धि और आंतरिक शांति की ओर ले जाने वाले मार्ग को ही प्रशस्त करती हैं। कामवासना को नकारने के बजाय इसे समझदारी से नियंत्रित करना ही सच्चा समाधान है।